क्यों सभी को सुननी चाहिए वो कविता जो एलओपी राहुल गांधी जी पर किसने लिखी है। कैसे एक छोटी सी कविता में कवि ने समेट दिया है राहुल गांधी जी के संपूर्ण जीवन को, और क्यों और किस लिए ये पोम हर एक भारतीय के लिए सुनना जरूरी है, ये सब समझने की चेष्टा करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहीं सुना था खिला हुआ गुलाब और लगा हुआ जुलाब हमेशा नहीं रहते, बट वो एक चीज जो हमेशा आपके साथ रहती है वो है आपका पास्ट, आपका कर्मा। ये वो चीजें हैं जो आपको छोड़ के कभी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। ना आप भी सोच रहे होंगे कि इसको क्या हो गया है, कहीं ये पगला तो नहीं गया है, कहीं ये बावला तो नहीं हो गया है, ये बावली पूछ तो नहीं बन गया है। हुआ कुछ यूं कि नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी के जीवन को दर्शाता हुआ उनके जीवन से प्रेरित एक कविता इन दिनों मार्केट में आई है। इसे ऐसी वैसी कविता समझ लेना या फिर ऐसी वैसी कविता समझने की भूल करना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये लिटरली लिटरेचर का एक मास्टरपीस है इन माय ओपिनियन। जस्ट किडिंग गाइस। इस बेहतरीन नज्म का शीर्षक है मैं राहुल हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस कविता का नाम है मैं राहुल हूँ। ये कविता आपको राहुल गांधी जी के जीवन और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग शेड्स के दर्शन कराती है। ये कविता उन सभी के लिए एक आई ओपनर है, एक आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस है जो राहुल गांधी जी को थोड़ा बहुत जानते हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आई एम श्योर वो उनको पूरा जान जाएंगे कि वो अगर ऐसे हैं तो वो ऐसे काहे है, क्यों है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा इंतजार ना करते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। साहिल जोशी के एक डिबेट शो में बीजेपी के अजय आलोक ने इस कविता का कविता पाठ किया, जिसको सुनकर सभी अभिभूत हो गए। इस कविता को सुन लेने के बाद आई गारंटी कांग्रेसी और कांग्रेसी समर्थकों को ये समझ ही नहीं आएगा कि किसको पहले करियाना है, कवि को या फिर अजय आलोक को। ये कविता लिखी ही उस लेवल पे गई है कि ये खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि शुरुआत करे तो करे किससे, अजय आलोक से या फिर उस कवि से जिसने ये कविता लिखी है। एक बात तो है, वाकई में कविता लिखने वाले ने गहन चिंतन, गहन रिसर्च और गहन अध्ययन के बाद ही इस मास्टरपीस को लिखा होगा। तो सुनना नहीं चाहोगे इस नायाब से नज्म को, इस नायाब से मास्टरपीस को। इस कविता में आपको मिलेगी गहराई, वो गहराई जहाँ पे मछलियां रहती हैं। आप उसे तल के मत खा जाना। जस्ट किडिंग गाइस, टेक अ लुक। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत, मैं कहूँगा, बुद्धिमान हैं और क्रिएटिव हैं। आज एक क्रिएटिविटी की कविता उन्होंने मुझे भेजी, सुनिए जरा कितना अच्छा कविता लिखा था। मैं राहुल हूँ। कौन हूँ मैं राहुल हूँ। न प्रयोग हूँ न संजोग हूँ, मैं संजोग से किया हुआ प्रयोग हूँ। मैं राहुल हूँ। सफलता का मिथक हूँ, विफलता का शतक हूँ। मैं राहुल हूँ। दत्तात्रेय भी हूँ, डेविड भी हूँ, अपने आप में एफिडेविट भी हूँ। मैं राहुल हूँ। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं राहुल हूँ। मानना पड़ेगा कवि ने इस कविता में कितनी शालीनता से, कितने कम शब्द में राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व का बखान किया है। मस्त से, छोटे बोल बड़े बोल मगर बोल। जज भी मैं करता हूँ, जज भी मैं ही राहुल हूँ। एसआईआर के विरोध में भी मैं हूँ, एसआईआर के पक्ष में भी मैं हूँ। मैं राहुल हूँ। भाई गांधी परिवार का सदस्य हूँ, उनके माथे का नंदन हूँ, अपने आप में इंडी गठबंधन हूँ। मैं ही राहुल हूँ। मैं ही पीपीटी, मैं ही चैट जीपीटी, मैं ही मीडिया, मैं ही सोशल मीडिया, मैं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं ही राहुल हूँ। हाँ भैया, भूल मत जाना, प्रधानमंत्री बनने को व्याकुल भी हूँ। चुनाव जीतिए, प्रधानमंत्री बनिए, किसने मना किया है। ये अराजकता की सीमा आप तोड़ रहे हैं साहब। उसने ऐसी कविता भेजी कि मेरे दिमाग में छप गया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे नेता विपक्ष की इन दिनों मनोदशा क्या चल रही है। मनोदशा है तो है क्या। इस पोम में कही गई हर बात ऑन पॉइंट है। वो एसआईआर के पक्ष में भी है, एसआईआर के विरोध में भी है। उनका पीसी उसी का एक एग्जाम्पल तो था। सफलता का मिथक और विफलता का शतक, इन शब्दों से कवि हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने चुनावी जीवन में जितनी भी हार मिली है, उस हार के शतक के वो बहुत ही करीब है, बहुत ही नजदीक है। दत्तात्रेय ब्राह्मण भी वो हैं। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात कही है हमारे पूजनीय राहुल गांधी जी ने। और रही उनके डेविड होने वाली बात, तो इस बात में मुझे भी शक है, कहीं वो डेविड तो नहीं है दत्तात्रेय ब्राह्मण के भेष में, वेशभूषा में। क्योंकि बहुसंख्यकों को लेकर जो उनकी भाषा है, जो उनका टोन है, जो उनका रवैया है, वो तो हमने आपने देख ही रखा है कि एग्जैक्टली देश के बहुसंख्यक को लेकर उनकी सोच क्या है, उनकी मेंटालिटी क्या है। वैसे इस कविता में कही गई ये बात कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के होल एंड सोल है, ये एकदम सही कथन है, एकदम सही बात है। इसका एग्जाम्पल हमने हाल ही में कर्नाटक में भी देखा, जहां पर उनके एक मंत्री ने राहुल गांधी जी के गेज में कुछ बोल दिया तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पोम में कही गई हर एक बात, हर एक सेंटेंस अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कवि ने लॉर्ड राहुल गांधी जी के गुणों अवगुणों का बखान बहुत ही चतुराई के साथ किया है, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। शायद इसीलिए कहते हैं कि तारीफ हो तो ऐसी हो वरना ना हो।
तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।